आज के इस वीडियो में हम घर बैठे वीवा मनी लोन ऐप के द्वारा लोन कैसे ले सकते हैं उसका लेटेस्ट प्रोसेस जानने वाले हैं। उससे पहले मैं इस लोन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। इस ऐप के जरिए आप 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इसका एक ग्रेस पीरियड टाइम होता है 51 दिन का। अगर आप 51 दिन के अंदर अंदर अपने लोन को रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये ग्रेस पीरियड क्या होगा वो वीडियो में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें बहुत ही कम डॉक्यूमेंट लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ के रूप में आपको सेल्फी अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर इसमें क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आप 21 साल से लेकर के 64 साल तक की एज के हैं तो आप लोन ले सकते हैं। आपकी मंथली इनकम जो है वो 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई भी हो तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर पीरियड भी मिलता है। अगर आप ग्रेस पीरियड में अपने लोन को नहीं पे कर पाते हैं तो आपको 5, 10, 20 महीने का टेन्योर पीरियड भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने इस चैनल पे आरबीआई रजिस्टर्ड सारे लोन ऐप के बारे में बताऊं कि आप उन ऐप से कैसे लोन ले सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां सर्च करना है वीवा मनी। वीवा मनी का क्रेडिट लाइन एंड लोन वाला एप्लीकेशन जो है इसी को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली हम इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए मांगता है, इसको हम इनेबल कर देते हैं। इसके बाद से अब आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो लॉगिन पे हम क्लिक करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और कंफर्म कर देंगे। मोबाइल नंबर जो भी आपने इंटर किया उस पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेना है। अब यहाँ से आपको कुछ परमिशन मांगी जाएगी, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और सारी परमिशन को इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेप बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके जो एज होनी चाहिए वो 21 से 64 वर्ष होनी चाहिए और जो आपकी इनकम है वो करीब 15,000 रुपए ही होनी चाहिए। या आप फुल टाइम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरी पर्सन हो, कोई भी हो, आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो अब मैंडेटरी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। जैसे ही आप इस डिटेल को इंटर करेंगे आपको एक लिमिट डिसाइड करके दे दी जाएगी। इसके बाद से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, ई साइन एग्रीमेंट है उसको भी कंप्लीट करना है और जो भी आपको लिमिट दी जाएगी उसको यहाँ पर ट्रांसफर करके आप इंस्टेंटली अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देंगे। अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से नंबर ऑफ फैमिली डिपेंडेंट है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, 3, 4 जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग डिपेंड है। इसके बाद से नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने। यहाँ पर आपको करंट एड्रेस फिल करना है, जैसा कि आपके करंट एड्रेस का पिन कोड, हाउस नंबर। अगर हाउस नंबर नहीं है तो आई डोंट हैव अ नंबर वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। अपना स्ट्रीट नेम लिख लेंगे, टाउन और स्टेट भी यहाँ पर फिल कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद से आपसे आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, जिसमें आपको आधार नंबर और पैन नंबर इंटर करना है। नीचे टर्म एंड कंडीशन वाले चेक बॉक्स को क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वर्किंग स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है, होम मेकर है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हमने सैलरी सेलेक्ट कर लिया है तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी मिलती है उसकी इंडस्ट्री क्या है। तो हम यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, अपने कंपनी का नाम लिख लेंगे और अपनी जो इनकम है उसको भी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू रेडी टू वेरीफाई योर इनकम। यहाँ फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इनकम को वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर लेंगे, अदरवाइज नो कर लेंगे। तो सिंपली हम नो थैंक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस पूछा जा रहा है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसका पिन कोड इंटर कर देंगे। प्लॉट नंबर, हाउस नंबर जो भी है वो यहाँ पे इंटर कर लेंगे। अगर नहीं है तो आई डोंट हैव अ नंबर पे क्लिक कर लेंगे। स्ट्रीट नेम
लिख लेंगे, लोकेलिटी आपकी क्या है वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब फाइनली आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर लोन का एक क्रेडिट लिमिट दिखा दी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 का लोन ले पाएंगे और मैक्सिमम जो है वो 2 लाख का ले पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 2 लाख की लिमिट दिखा दी गई है तो आपको 2 लाख रुपए दे ही दी जाएगी। अब ये बाद में डिसाइड होगा कि आपको एक्चुअल जो लोन है वो कितनी दी जाएगी। ये एक रेशियो है कि 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का ले सकता है। फिलहाल हमको नीचे की तरफ आना है और अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना लोन चाहिए, तो वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर 1 लाख रुपए सेट कर ली हूँ। अब नीचे की तरफ आएंगे, पे 0 इंटरेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, जो 51 दिन वाला प्रोसेस था। मान लीजिए आप इस लोन को आप 1 नवंबर को अप्लाई कर रही, तो मुझे पेमेंट कब देनी है? दिसंबर 20 में। यानी कि जो भी इस महीने का जो भी टाइम आपका बचा और 19-20 दिन जो नेक्स्ट मंथ का है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 50 से 51 दिन के बीच का हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि इस पेमेंट को अगले महीने के 20 तारीख तक पे करना है। अगर इसके इस बीच मैंने इस पेमेंट को अगर पे कर दिया तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अगर किसी भी रीजन से मैं वापस नहीं कर, उस केस में मुझे 5 महीने, 10 महीने और 20 महीने का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लूंगी। इसमें मुझे प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट भी देना होगा। तो ये दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। आप 51 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं और इंटरेस्ट से बच सकते हैं, या आपको इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस देना है। फिलहाल यहाँ अब नीचे की तरफ आना है और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर EMI का ऑप्शन दे दिया गया है, 5 महीने, 10 महीने, 20 महीने। यानी कि आप अपने हिसाब से किसी भी EMI ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप टाइम से पेमेंट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर नहीं करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। नीचे यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन भी किया गया है कि आपका जो ग्रेस पीरियड टाइम है वो 51 दिन का है, और आपका प्रोसेसिंग फीस भी जो है वो भी दिया गया है 2950 रुपए, और इंटरेस्ट रेट देखिए 40% आपको दिया गया है। अगर आप ग्रेस पीरियड में अपने पेमेंट को नहीं देते हैं तो आपको 40% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा एप्लीकेशन है, हमने जो अप्लाई किया है वो रिव्यू में जा चुका है। अब आप फाइनली जो देखेंगे तो केवल आपको 25,000 रुपए की लिमिट दी गई है। सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप 25,000 रुपए का लिमिट जो है वो दिखा दी गई है। तो सिंपल सा ओके पे क्लिक कर लेना है। अब हमें विड्रॉल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम विड्रॉ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया गया है कि आप इस लोन को मिनिमम करके 1,000 भी ले सकते हैं और 25,000 जो है वो तो आप उतना ले ही सकते हैं। टाइमिंग भी दे दिया गया है, 5 महीने, 10 महीने, 20 महीने। अगर मान लीजिए मैं 25,000 ना करके 1,000 कम करके अगर 24,000 कर लेती हूँ तो जो पहली EMI आएगी वो 6,051 रुपए आएगी, और जो दूसरी EMI आएगी वो 5,241 रुपए आएगी। पहली EMI आपकी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फीस भी ऐड की गई है। और यहाँ पर फुल EMI प्लान पे भी आप क्लिक करके सारी EMI देख सकते हैं कि आपकी पहली EMI ये कब जाएगी, दूसरी कब जाएगी, तीसरी कब जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका है वो 25,000 रुपए है, और इंटरेस्ट रेट भी दिखा दिया है कि 2,565 रुपए, और जो फीस है GST इंक्लूड है इसमें वो 590 रुपए दी जा रही है। यानी कि अगर इस लोन को पूरा लेने के लिए आप देखेंगे तो आपको 3,031 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगले 5 महीने के लिए। कि सबसे मेन पेज जो आ रहा है इसमें ये लिखा रहा है कि आप जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक के डिटेल को यहाँ डालना है। सबसे पहले आपको आपका बैंक सेलेक्ट कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर डाल लेना है, IFSC कोड डालना है और चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ देखेंगे कि इस एप्लीकेशन का एक एग्रीमेंट ओपन होकर आ जाएगा। इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके ई-साइन भी कंप्लीट कर लेंगे और इस एग्रीमेंट को आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। फाइनली पेज पे आएंगे तो यहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। लोन से रिलेटेड पहली EMI कितनी है, आपका ग्रेस कितना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ एक बात बस ध्यान रखने वाली है, जो भी लोन लेते हैं अगर आपका काम हो जाए तो आप उसको ग्रेस पीरियड जो 51 दिन का है उसके अंदर आप जमा कर देंगे तो आप इंटरेस्ट से बच जाएंगे। अदरवाइज आपको ये जो लोन है वो काफी महंगा पड़ जाएगा।